हेलो मास्टर जी, क्या हुआ? मेरा कुर्ता अभी तक नहीं भेजा है। बोले भी थे हम आपको कि हमको 10 बजे तक पहुंचना है झंडा फहराने के लिए और बच्चा लोग को जलेबी बांटने के लिए। क्या हुआ? पैसा तो हम भेज दिए आपको। अरे टकला नेताजी चिंता मत कीजिए, बस 5 मिनट में भेज रहे, बस 5 मिनट में। क्या रे पागल, पैजामा सिला तुम? इतना टाइम लग रहा है तुमको? टकला नेताजी कॉल कर रहा है। अरे मास्टर जी बन गया, पैजामा रेडी है। अरे तो जल्दी झोला में डालो, जल्दी झोला में डालो। अरे मास्टर जी, कहाँ है मेरा कुर्ता? कहाँ है मेरा कुर्ता? दीजिए हमको, अब हम यहीं से पहन के जाएंगे। आप बहुत समय लगा रहे थे कुर्ता भेजने में। अरे टकला नेताजी इधर कहाँ आ गए आप? बस भिजवा ही रहे थे आपका कुर्ता हम। अरे छोड़िए छोड़िए, हमको दीजिए मेरा कुर्ता, हम पहनेंगे यहीं पे और निकलेंगे। अरे टकला नेताजी पड़ा आपका कुर्ता पैजामा, जाइए अंदर पहन लीजिए। अरे ये कुर्ता है कि ब्लाउज है? क्या बना के दिया हमको? अभी जाके उसको बताते हम। अरे टकला नेताजी पहन लिए कुर्ता। अरे क्या पहन लिए? क्या बनाया तुम? तुम्हारा दुकान का नाम हसीना टेलर है, तो इसका क्या मतलब है? तुम सबको हसीना ही बनाएगा क्या? हम तुमको कुर्ता पैजामा सिलने के लिए बोले थे, तुम ब्लाउज पैजामा सिल दिया। अब ये पहन के हम जाएंगे झंडा फहराने के लिए? क्या बकवास कर रहा तुम? अरे टकला नेताजी बहुत सूट कर रहा है आपके ऊपर। आजकल शॉर्ट कुर्ता फैशन में चल रहा है, पहन के जाइए, सब तारीफ करेगा। अरे चुप करो तुम, बकवास कर रहा। शॉर्ट कुर्ता चलता है, ये शॉर्ट कुर्ता कि ब्लाउज है? अब हम कैसे जाएंगे झंडा फहराने हैं? अरे टकला नेताजी आपका कॉल आ रहा है, कॉल उठा लीजिए पहले। अरे उठा रहे। हेलो हेलो, हाँ ललन जी। अरे टकला नेताजी हम आपको बोले झंडा फहराने आना है आपको, आप बोले हम उठ गए हैं, लेट नहीं होगा। आप 10 बजे आप कहाँ हैं? हैं कहाँ हैं आप? मजाक चल रहा है क्या? अरे हम आ रहे, मेरा कुर्ता में दाग लग गया था, हम कुर्ता पैजामा सिलने के लिए बोले थे, पता नहीं क्या सिल दिया। अभी हम टेलर के यहाँ ही खड़े हैं। अरे तो वहीं रहिए, अब आइएगा नहीं आप। आपके चक्कर में हम झंडा थोड़ी ना लेट से फहराएंगे, आप दूसरा कोई फहरा लेगा, वहीं रहिए आप। अरे देखे तुम, देखे तुम्हारे चक्कर में कैसे बेइज्जती हो गया हमारा, हैं? एक तो हमसे 1999 रुपया ले लिया, ऊपर से हमको क्या सिल के दिया? ब्लाउज सिल के दिया। मजाक चल रहा। कैसे तुम्हारी दुकान चलता है? हमको ये नहीं समझ में आता। अरे टकला नेताजी माफ कर दीजिए, मेरा जो स्टाफ है ना पागल है, पागल। कुछ भी काम करने बोलते हैं उल्टा सीधा कर देता है, मेरा कोई गलती नहीं है। अरे पागल लोग को नौकरी पे रखोगे तो पागलपंती तो करेगा ना। इसको काला का तो नौकरी पे क्या रखा है तुम? हैं क्या रखा है? एक नंबर का पगला है। मेरा घर पे आया कुर्ता का नाप लेने के लिए, हम बोले इंची टेप से बढ़िया से नाप लो, तो मेरा आगे पीछे गोल गोल घूम रहा था। बोलता हम स्कैन करते हैं बॉडी सामने वाले का, मेरा बॉडी स्कैन कर रहा था अपना आंख से। और हम इसको बोले तो मास्टर जी तुमको ऐसे सिखाया नाप लेना? तो बोलता है मास्टर क्या हमको नाप लेना सिखाएगा, उसको खुद इंची टेप का जरूरत पड़ता है नापने के लिए। हमको इंची टेप का जरूरत नहीं है। ऐसा ऐसा मास्टर को पॉकेट में रखते, पता नहीं क्या डायलॉग मारा था। हम उसी समय इसको बोले थे मेरा अगर कुर्ता खराब हुआ उल्टा सीधा बना तो देह तोड़ देंगे, अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे टकला नेताजी क्या बोल रहे हैं? ये लड़का इंची टेप से आपका नाप ही नहीं लिया था। काहे रे झूठा, काहे झूठ बोलता है मेरे यहाँ के? हैं झूठ बोलता है। तुमको बोले थे ना हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, हैं? उसके ऊपर आरोप लगा रहा था कि वो गलत सिला है, तुम ही उल्टा सीधा नापी दिया इसको। अभी तुमको हम बताते हैं। अरे नहीं मास्टर जी, ये टकला झूठ बोल रहा है। हम इंची टेप से नापी लिए हैं और आपके बारे में कुछ भी नहीं बोला, ये झूठ बोल रहा है। अरे अभी तुम्हारा झूठ सच निकालते हम। अरे मास्टर जी छोड़ दीजिए, इतना मत मारिए, छोड़ दीजिए। देखिए टकला नेताजी आपके सामने इसको हम मारे, धुलाई की है, अब हमको माफ कर दीजिए। आप ये ब्लाउज लेकर चले जाइए, कभी ना कभी तो काम आएगा, किसी पार्टी फंक्शन में पहन लीजिएगा। अरे क्या बकवास कर रहा? पार्टी में पहन लीजिएगा? तुम्हारे स्टाफ के साथ तुम भी पागल है, समझे? बकवास कर रहा तब से देख रहा है। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना, दान देते जाना, अठनिया चवनिया ना दो आना। अरे क्या बात है टकला, टेलर का दुकान पे खड़ा ब्लाउज पहन के, तुम भी भीख मांगेगा क्या मेरे तरह? नया फैशन कर रहा। अरे चुप करो ना तुम, क्या बकवास कर रहा? हम भीख मांगा नहीं है जो भीख मांगेंगे। तो फिर ब्लाउज का पहन के खड़ा? अरे हम कुर्ता सिलवाने आए थे। तो कुर्ता पहनो ना, ब्लाउज का पहन लिया? कुर्ता और ब्लाउज में अंतर नहीं पता है? अरे तुम चुप करो, तुमसे ज्यादा हमको पता है, बकवास मत करो, समझे? भीख मांगने आओ, भीख मांग के जाओ। हाँ तो दो अरे क्या दे? पैसा, दो पैसा। अरे मेरा दुकान नहीं है, ये बुढ़ा का दुकान है, इससे मांगो पैसा। अरे तो तुम भी इसका दुकान पे है ना, तुम भी तो अमीर है, पैसा दो गरीब को। अरे चुप करो तुम, नहीं देंगे 1 रुपया अभी तुमको। अरे 1 रुपया हम लेते भी नहीं है, 10 रुपया से नीचे हमसे बात भी मत करना, समझे? अरे चुप करो, दिमाग मत खराब करो मेरा, समझे? पहले से दिमाग खराब है, हड्डी तोड़ देंगे। अरे टकला नेताजी आप जाइए, कपड़ा पहन लीजिए अंदर अपना, हम इसको भिखारी को भगाते हैं भीख देके, जाइए।
हाँ जा रहे। आप सुनो, मेरा पैसा वापस करो, चलो। कौन सा पैसा? अरे कुर्ता सिलने के लिए पैसा दिए थे ना, तुमको ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। कुर्ता तो सिले नहीं तुम, पैसा दो वापस। अब तुम्हारे चक्कर में हमको फंक्शन में भी नहीं बुला रहा, तो मेरा तो पैसा फालतू जाएगा ना। दो पैसा। ओ टकला नेताजी हो, तब से बढ़िया से बात करे, इसका मतलब ये नहीं हम बेवकूफ है, समझे? हम पहले ही बोले थे हम आपका मदद नहीं कर सकते हैं। आप मेरा पैर पड़ने लगे फोन पे, मदद कर दो मदद कर दो। कितना दिक्कत हुआ हमको पता है। अपना स्टाफ को लगाए, खुद भी लगे, कपड़ा ढूंढे आपके लिए, उसका पैसा नहीं हुआ क्या? उसके बाद आपका सिलाई करवाए स्टाफ से, दूसरा का काम छुड़वा दिए। दूसरा का काम करते तो उसमें भी तो पैसा मिलता। अब दूसरा क्लाइंट तो मेरा भाग गया आपके चक्कर में, और ऐसे भी पैजामा को पैजामा मिल रहा है। दिक्कत क्या है फिर? अरे पैजामा किसका बोलता है? हैं? पैजामा तुम्हें समझा? तुम्हारा टेलर का दुकान बंद करवा देंगे, ज्यादा होशियार बन रहा। अरे तो हम आपका कुर्ता पजामा सील के दे दिए ना, ले जाइए, दिमाग मत खराब कीजिए, समझे? पहले हम बोले थे हमको बहुत काम है, आप फालतू का कॉल करके हमको अपना काम में एक तो एंगेज कर दिए, ऊपर से आके सिर पे चढ़ के डांस कर रहा है। जाइए जाइए, अभी बहुत काम है। अरे तुम्हारा दुकान बंद करवा देंगे, ज्यादा बकवास करता है। हाँ करवा दीजिएगा, जाइए। हाँ जा रहे। तुम देखो बेटा, तुम्हारे खिलाफ कभी भी कोई कंप्लेंट किया ना, तुम्हारा सटर कीजिएगा आप। हाँ हाँ ठीक है, जाइए। कौन हो तुम? बाबू रिंकी है क्या घर पे? हाँ है। हाँ तो बुलाओ ना। क्यों? हम उसके बॉडी का नाप लेने आए हैं, उसको सूट सिलवाना है ना, हम हसीना टेलर के यहाँ से आए हैं। अच्छा तो अंदर आओ। हाँ अंदर आ गए। अरे मुंह क्या देख रहे हो, रिंकी को बुलाओ, हमको और भी काम है। अरे खरे तो है, लो ना नापी। अरे तुम्हारा नापी क्यों लेंगे, रिंकी का नाप ना लेंगे? अरे रिंकी हम ही है, मेरा ही नाम रिंकी है, हम ही बुलाए थे, नापी लो मेरा। अरे क्या बकवास कर रहा, रिंकी नाम कब से रखने लग गया लड़का लोग? और तुम सूट पहनेगा? हाँ हाँ सूट पहनेंगे, क्यों लड़का लोग सूट नहीं पहनता है? अरे मेरा माँ बाप प्यार से रिंकी नाम रखा है, तुमको क्या दिक्कत है? हाँ तुम जो काम करना है वो करो, और हम पहनेंगे सूट। हमको कहीं डांस का प्रोग्राम करना है, समझे, लड़की बन के। तुमको क्या दिक्कत हो रहा है? नापी लो मेरा। नहीं नहीं हमको क्या दिक्कत हो सकता है, ले ले नापी। हमको लगा रिंकी नाम है तो लड़की होगी, हमको क्या पता तुम होगा। अरे तुमको लड़की से क्या है, तुम नापी लेने नापी लो ना। हाँ ले ले, रिंकी का नापी लेके आया। हाँ मास्टर जी लेके आ गए, लेकिन रिंकी तो लड़का था, लड़की नहीं थी। अरे हाँ तो लड़का था तो। अरे मास्टर जी तो लड़का रिंकी नाम क्यों रखा अपना? कंफ्यूजन होता है ना, हम बढ़िया से कंघी वंगी करके गए थे, फालतू का मेहनत करना पड़ा ना, मुंह धो के गए थे, हमको पता होता लड़का है तो ऐसे ही चले जाते। अरे तुम लोग काम करने आया, गर्लफ्रेंड बनाने आया? तुम्हारा भाई का भी कुटाई की है, तुमको भी कुटाई करवाना है? नहीं करवाना है तो काम करो जाके, समझे? और नाप हमको बता देना, देखेंगे क्या नाप लेके आया तुम। और नाप इंची टेप से लिया है कि आंख से स्कैन किया है? अरे सर जी आंख से स्कैन करने का टेक्नोलॉजी तो आप हमको नहीं सिखाए, वो सिखा दीजिए, बढ़िया लग रहा है सुनने में। इंची टेप से नापी लेके आया, बहुत मेहनत लगता है। अरे आंख से स्कैन करना है ना तो अपना भाई से पूछो जाओ, उसी के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है। क्लाइंट बोलेगा बनाने के लिए कुर्ता, बना देगा ब्लाउज। क्या बात कर रहे हो मास्टर जी, काला कद्दू टकला नेता का कुर्ता का नाप जो लेने गया था तो वो ब्लाउज का नाप दे दिया आपको? अरे जो भी बात करना उधर जाके करो, दिमाग पहले ही खराब है, जाओ। क्या रे काला कद्दू, मुंह का तुम्हारा सूजा हुआ है? हाँ चोट कैसे लग गया, मार खाया क्या? अरे इस पागल स्टाफ की वजह से मार खाए हैं। पगला को नापी दिया कुर्ता का तो ब्लाउज बना दिया, ऊपर से आगे टकला भी हमको फंसा दिया और मार खिलवा दिया। अब ये सब काम हम नहीं करेंगे, पापा को बोल देंगे हमको ये सब काम नहीं करना है। अरे तो उल्टा सीधा हरकत करता ही क्यों है तुम? हैं इसीलिए ना मार पड़ता है तुमको, गधा आदमी। अच्छा एक बात बताओ, टकला ब्लाउज पहन के गया या लेके गया? उसको जाना जो था झंडा फहराने, तब कैसे गया वो? अरे वो झंडा फहराने नहीं गया, घर गया, काहे कि वो मना कर दिया कि घर में ही रहिए, इतना लेट से आइएगा तो आपका इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मुंह फड़ा कर गया घर। मास्टर से लड़ाई भी करके गया, पर तुम चिंता मत करो, तुमको पता है ना कि काला कद्दू कोई भी बात बोलता नहीं है और सही समय आने पर अपना बदला भी लेता है। ये बड़ा मास्टर हमको मारा है ना और टकला मार खिलवाया ना, दोनों के साथ क्या करना है, उसका इंतजाम क्या करना है, सब सोच लिए हम दिमाग में, और चिंगारी भी लगा दी है, बस ब्लास्ट होने का देरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। मेरे कुछ बोलने से पहले आप ये तस्वीर देखिए, आप भी सोच रहे होंगे ये तो टकला नेताजी है, लेकिन अगर ये टकला नेताजी है तो ब्लाउज पहन के क्यों खड़े हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये पिक्चर हमें खुद हसीना टेलर ने अपने फोन से भेजा है, और मैसेज में उन्होंने लिखा था कि मेरा नाम लेना नहीं भूलिएगा, और उसने बताया है कि टकला नेताजी ने ब्लाउज क्यों पहना है। तो आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि हसीना टेलर ने मुझे क्या बताया है। उसने मुझे बताया है कि टकला नेताजी को लड़कियों के ड्रेस पहनने का बहुत शौक है,
वो रात में लहंगा पहनकर नाचते हैं घर में, और उन्हें लड़कियों का जीन्स टॉप और ब्लाउज और नाइटी, ये सारा जितना भी कॉस्ट्यूम होता है सब पसंद है। ये सब पहन के जब वो डांस करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। टकला नेताजी का अपना एक नया शौक है जो आज तक कद्दूपुर के लोगों को नहीं बताया था उन्होंने। लेकिन टकला नेताजी ने हसीना टेलर से अपना ब्लाउज सिलवाया, तब हसीना टेलर को इस बात के बारे में पता चला कि टकला नेताजी का ऐसा भी शौक है। तो हसीना टेलर चाहता है कि जो बात उसे पता चली है वो आप सबको भी पता चलनी चाहिए। अरे क्या बकवास चल रहा है? मेरा फोटो खींच के वो बुढ़ा न्यूज चैनल में डलवा दिया, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। उसको हम बोले हम उसका शटर बंद करवाएंगे तो मेरा फोटो वायरल करता है, आज उसका हड्डी टूटेगा। अरे क्या हुआ टकला नेताजी, काय आ गए मेरा दुकान पे वापस हैं? अरे चुप करो, तुम चुप करो, हड्डी तोड़ेंगे तुम्हारा। मेरा फोटो वायरल करता है। अरे कौन सा फोटो? अभी बताते कौन सा फोटो। अरे छोड़िए टकला नेताजी, छोड़िए। आ अरे झग्गू भाई क्या हाल है और कैसे आना हुआ? ये कौन, ये तुम्हारा बेटा है क्या? अरे हाँ गंजा नेता, ये मेरा ही बेटा है। हम यहाँ पर अपने दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने आए हैं। मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी से सच्चा वाला प्यार हो गया है, तो हम भी सोचे कि क्यों ना हम दोनों दोस्त अब समधी बन जाए। क्या बोलते हो? अरे हाँ झग्गू भाई, तुम भी सही ही सोचे हो। मैं भी अपने बच्चिया के लिए रिश्ता ही ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ पर आ गए। मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चिया का भी विचार जान लेता हूँ। क्या वो इस शादी के लिए राजी है या नहीं? अगर वो इस शादी के लिए राजी नहीं होगी तो मैं ये शादी नहीं कराऊंगा। अरे हाँ गंजा नेता, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम अपनी बचिया का भी विचार जान लो। अगर उसकी मर्जी होगी तभी शादी कराना, नहीं तो मत कराना। मैं भी कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कराने के लिए शादी। अरे बेटी सपना, तुम कहाँ हो? जल्दी से बरामदे में आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ बरामदे में। अरे झग्गू भाई, और सब बताओ, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे नहीं गंजा नेता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बिजनेस में। बिजनेस एकदम धका धका चल रहा है। बस भगवान की कृपा ऐसे ही बनी रही तो बहुत जल्दी 10 करोड़ के भी पार कर जाएंगे हमारा कंपनी। अरे पापा लो, मैं आ गई, बताइए क्या बात है? अरे बेटी, ये झग्गू अंकल हैं। तुम्हारी शादी इनके बेटे के साथ होगा। लड़का देख लो, फिर बाद में मत बोलना कि लड़का अच्छा नहीं है। जो बोलना है अभी ही बोल दो। अगर तुम्हें शादी मंजूर है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोल कर चली जाओ। अरे पापा, आपने मेरे लिए लड़का ढूंढा है तो अच्छा ही होगा। आप जिससे बोलिएगा मैं उससे शादी कर लूंगी। मुझे लड़का पसंद है। अच्छा ठीक है बेटी, अब तुम अंदर जाओ। हाँ तो गंजा नेताजी, हम दोनों अब समधी बनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दहेज का बात कर ले। अरे झग्गू भाई देखो, मैं दहेज वहेज के खिलाफ हूँ, तो ना मैं दहेज दूंगा और ना ही दहेज किसी को लेने दूंगा। अब तुम बताओ, अब तुम मेरी बेटी से शादी करवाओगे अपने बेटे का या फिर नहीं? अरे गंजा नेता, ये सब बातें केवल फिल्मों में शोभा देती है, रियल जिंदगी में नहीं, समझे ना? और वैसे भी इतना सारा जमीन जायदाद रहकर क्या करोगे? तुम्हारा कोई बेटा भी नहीं है, ले देकर केवल एक बेटी है, तो ये सारा जमीन जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दो। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दो, फिर हम शादी एकदम तुरंत धूमधाम से मनाएंगे। और शादी में जितना खर्चा होगा वो मेरा खर्चा होगा, तुम्हारा एक भी रुपया नहीं लगेगा इस शादी में। अरे जग्गू, तू मुझे पागल वागल समझ रखा है क्या रे? अगर मैं जमीन जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दूंगा तो फिर मैं रहूंगा कहाँ? मुझे तो लगता है कि तू कुछ और ही सोच कर
यहाँ पर आया है रिश्ता पक्का करने। मुझे नहीं लगता है तुम अपने बेटे के खुशी के लिए तुम यहाँ पर शादी कराने आए हो। मुझे कुछ और ही लग रहा है। अरे गंजा, ये घर छोड़कर सारा चीज अपने बेटी के नाम कर दो। ये घर अपने नाम रखो। देखो झग्गू, अगर तुम अपने बेटे का शादी मेरी बचिया से करेगा तो भी ठीक, और ना ही करेगा तो भी ठीक, लेकिन मैं 1 रुपया भी दहेज नहीं दूंगा, ये पहले बता दे रहा हूँ। अरे बेटा, लगता है ये गंजा से दहेज नहीं निकलेगा। तो फिर चलो यहाँ से, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। अबे धंधा इतना पैसा कैसे तय करेगा? माने पर अपने साथ लेकर जाए जाता है। अरे साला, ये तो तोतला है रे। साला तोतला बेटा लाकर मेरी बचिया से शादी करवाना चाहता था। साला अच्छा हुआ जो शादी से पहले ही पता चल गया। अबे धंधा नेता, एक बात और बहुत बड़े थे। दहेज में तुझ दादात दे दो, फिर मैं छुट्टी शादी कर देता। क्या बोलते हो? अरे साला, तुम दोनों बाप बेटा यहाँ से भागता है कि नहीं रे? अबे छदा धंधा, तू अपना जबान संभालता जाता, नहीं तो धत्ते इसको आगे दादा ठंडा किया धंधा। जबान संभालता जाता, जबान संभालता। अरे साला, अभी सही से जवान तो पलटा नहीं रहा और चला है उठने उठवाने का बात करने। साला रुको, मैं तुम दोनों अभी बाप बेटे को बताता हूँ।